हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जियो और ब्लैक रॉक ने यहाँ पर मिलकर म्यूचुअल फंड अपने फाइनली लॉन्च कर दिए हैं। 3 फंड यहाँ पे लॉन्च हुए हैं जो कि तीनों के तीनों ओपन एंडेड म्यूचुअल डेट फंड्स हैं। तो क्या है इनका मतलब, एक एक करके तीनों फंड्स को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा वो सब इस वीडियो में समझेंगे। सो डू स्टिक टिल द एंड एंड पूरा एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स जंप टू द वीडियो। ऑलराइट, तो जियो और ब्लैक रॉक के यहाँ पर पार्टनरशिप तो हो चुकी है, पर यहाँ पर जो फंड्स निकल कर आते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर जो पहला फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक का ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट का सिंपल सा मतलब होता है एक रात से ऊपर। तो यहाँ पर ओवरनाइट में समझ लो यहाँ पर मेच्योरिटी बहुत छोटी रहेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन इतनी ही मेच्योरिटी यहाँ पर रहती है। 1 से 2 दिन तक जो होता है वो यहाँ पर एवरेज मेच्योरिटी जो है हमारी रहती है। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब वही मेच्योरिटी के हिसाब से जो हमने बात करी अभी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम मेच्योरिटी वाले। तो यहाँ पर मेच्योरिटी हमारी कितनी है, 1 से 2 दिन की, और ये अल्ट्रा सेफ भी है। मतलब यहाँ पर कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि सारे के सारे डेट फंड है और डेट फंड जो होते हैं वो बहुत सेफ माने जाते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि 1 दिन के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे आप अपनी मनी को पार्क कर सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। अब आप सोच रहे हो कि 1 से 2 दिन के लिए कौन पार्क करेगा यार, फायदा क्या है इसका। बट यहाँ पर जो कंपनीज होती है बहुत बड़ी बड़ी, जिनके पास सरप्लस कैश पड़ा होता है कुछ दिनों के लिए, कि उनके पास आइडल कैश पड़ा है, तो वहाँ पे वो उस पैसे को पार्क करके कुछ छोटा मोटा वहाँ पे रिटर्न कमा सकती है। अब वहाँ पर 1,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, तो वहाँ पे छोटा रिटर्न भी एक बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये उन कंपनीज के लिए बना हुआ है। तो ये वही लिखा है कि सुटेबल है कंपनीज के लिए जिनके पास शॉर्ट टर्म आइडल कैश है, और इंडिविजुअल्स के लिए भी है जो कि अपना फंड्स को टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए पार्क करना चाहते हैं। यहाँ पर रिस्क जीरो होता है क्योंकि ये डेट फंड्स में लगता है पैसा, और डेट फंड्स जो होते हैं वो हमारे सेफ माने जाते हैं, और ये डेली रिन्यू होते हैं सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली वो डेट वाले, तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। और यहाँ पे कोई भी एग्जिट जोड नहीं होता, मतलब कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगती। एग्जिट लोड का मतलब होता है जैसे मैंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और फिर मैं उसे रिडीम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर रिडीम करते हुए मेरे को एक फीस देनी होती है जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड। कई ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में वो 1% होती है, बस इस केस में वहाँ पर कोई भी हमारी यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रो है हमारे लिए। सेकंड जो निकल कर आता है वो है हमारा जियो ब्लैक रॉक का लिक्विड फंड। तो एक स्मार्ट शॉर्ट टर्म ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे ओपन एंडेड डेट फंड ऑप्शन है, तो फिर आपको सारे देखने हैं। तो ये वही लिखा है कि ये परफेक्ट है अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने के लिए पैसा है तो आप मस्त इसमें जा सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम मेच्योरिटी जो रहती है वो यहाँ पर 91 डेज की रहती है, और ये देखो कि यहाँ पर भी आपके डेट फंड्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आरबीआई भी यहाँ पर हमारे ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, कमर्शियल पेपर इशू होते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। यहाँ पर होता है ग्रेडेड एक्सिट लोड। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो ग्रेडेड एक्सिट लोड का मतलब है कि डे 1 पे आपको जो है 0.0070% का एग्जिट लोड देना होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है कि इतना लगेगा। बट एक कमाल की बात यह है कि 7 दिन बाद भाई ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब इसमें भी देने की जरूरत नहीं है, बस वही है कि अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा होल्ड करनी है तो जब मर्जी अपने पैसे दो और आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 0.0070% जो है वो बस स्टार्टिंग के लिए है, और यहाँ पे पेनल्टी नहीं है अगर वही है कि एक हफ्ते से ज़्यादा होल्ड कर दिया, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो ये है बेस्ट इमरजेंसी फंड्स के लिए और शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए। अगर मेरे को कोई भी शॉर्ट टर्म सेविंग्स करनी है, इमरजेंसी फंड चाहिए भाई, तो उसके लिए मेरा ये आता है। तो ये हमारा हो गया जियो ब्लैक रॉक का लिक्विड फंड एनएफओ। नेक्स्ट आता है हमारा जियो ब्लैक रॉक का मनी मार्केट फंड, और ये होता है स्टेबल 1 ईयर के। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक रॉक का ओवरनाइट, यहाँ पे 3 फंड आए हमारे। सबसे पहले जो हमारा फंड आया वो है हमारा ओवरनाइट फंड। ठीक है, ओवरनाइट फंड आया। सेकंड जो फंड आया हमारा यहाँ पर लिक्विड फंड। ठीक है, सेकंड आया हमारा लिक्विड फंड। और थर्ड जो हमारा अब यहाँ पर जो तीसरा निकल कर आया वो आया मनी मार्केट फंड। तो यहाँ पर आप देखो मेच्योरिटी का डिफरेंस है। ठीक है, सेफ तीनों ही है, मेन जो डिफरेंस है वो मेच्योरिटी का है। जैसे पहले वाले में हमारा 1 से 2 दिन का था, सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे मेच्योरिटी था 1 से 2 महीने का, जो नॉर्मल है। ठीक है, और मनी मार्केट में जो हमारा 1 से 2 साल का है, तो यहाँ पे मेच्योरिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें सारी की सारी लिखी हुई है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डलता है जहाँ पे मेच्योरिटी 1 साल तक की होती है, मॉडरेट रिस्क रहता है और इक्विटी से सेफर रहता है क्योंकि डेट फंड है। अब डेट में यहाँ पर हमेशा इक्विटी से सेफ ही रहेगा। एग्जिट लोड यहाँ भी नहीं है, और फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे अपना बोनस हो गया, किसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी की सैलरी बढ़ रही है, तो वो ऐसे फंड्स में अपना पैसा डाल सकता है जो कि सेफ रह के भी उन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेकेशन फंड। तो वेकेशन फंड जो है, वेडिंग फंड जो है, और लार्ज एक्सपेंसेस जो है, इन तीनों के लिए ये जो है एक बहुत आइडियल चॉइस रहती है। मतलब जिन बंदों के गोल ये होते हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं। ये स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देता है। ठीक है, तो यही हमारे होते हैं। तो बेसिकली ये 3 फंड जो है, ये म्यूचुअल फंड की जो एंट्री यहाँ पर दी गई है वो तीनों यहाँ पर इसलिए आए कि एक तरह से हमारा ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमें एफडी का।
एफडी का हमें एक ऑल्टरनेटिव मिल जाए, हम सही से अपने पैसे को पार्क कर पाए और सेफ रहे और एग्जिट जोन ना हो। तो अभी जो इस एनएफओ में 3 आए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 30 जून से 2 जुलाई तक का इसमें जो टाइम था तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे जैसे भी था। तो यहाँ पर वो जो चीज़ निकल कर आई थी वो इन 3 चीज़ों को निकल कर आई थी कि वो लोग जो एफडी से हटकर कुछ अच्छे रिटर्न के साथ सेफ वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 फंड बहुत काम के रहते। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। तो यही 3 फंड की बहुत मैंने समझाने का ट्राई करा कि कैसे कैसे किसके लिए कौन कौन से फंड अच्छे रह सकते हैं। ओवरनाइट फंड उनके लिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो वो ओवरनाइट फंड में कर सकती हैं। अब वहाँ पे अमाउंट बहुत बड़ा होगा तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। एग्जिट जोड़ इसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पर 1 से 2 महीने की मेच्योरिटी रहती है सेकंड वादे में, और मैक्सिमम मेच्योरिटी जो है 91 डेज की रहती है। डे 1 में वहाँ पे 0.0070% का यहाँ पर एग्जिट जोड़ होता है और 7 दिन बाद वो भी नहीं लगता, ठीक है, और 1 हफ्ते बाद वो भी नहीं लगता। थर्ड वादे में जो मेच्योरिटी होती है वो 6 से 12 महीने 1 साल तक की होती है, और यहाँ पर स्टेबल रिटर्न्स हमें मिलते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो यही जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में तैयारी तो कर दिया आने की, बट आगे आने वाले टाइम में कैसे कैसे इनके इक्विटी फंड्स आएंगे, क्या वहाँ पे CAGR होगा, कैसे कैसे वहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स आपको भी देंगे, उस सबके लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, इट मींस अ लॉट टू अस। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन।